अगला टॉपिक देखेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 देखें, मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का निषेध, यानी बालकपन पर और दुर्व्यापार पर, यानी कि बेचना। इसके द्वारा किसी व्यक्ति की खरीदी बिक्री, बेगारी तथा किसी प्रकार का अन्य जबरदस्ती लिया हुआ श्रम निषिद्ध ठहराया जाएगा, जिसका उल्लंघन विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है। नोट, जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा के लिए बाध्य किया जा सकता है, वो अलग चीज है ना, देश हित के लिए अलग चीज है। आर्टिकल 24, बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध। 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखाने, खानों, अन्य किसी जोखिम भरे काम में नियुक्त नहीं किया जा सकता। आर्टिकल चौथा पॉइंट है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार में है आर्टिकल 25, अंतःकरण की और धर्म के अभाव रूप में मान्य आचार एवं प्रचार करने को समानता या स्वतंत्रता। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार कर सकता है। देखो ध्यान से समझेंगे, कहने का मतलब ये है कि मैं क्या है सिख धर्म को क्या है अच्छा मानता हूँ। तो ये किस आर्टिकल के अंतर्गत आ गया, मेरा आर्टिकल 25 के अंतर्गत आ गई बात, कि मैं इसको क्या है अच्छा मानता हूँ। लेकिन अगर मैं सिख धर्म अपनाऊं तो इसकी अनुमति संविधान बिल्कुल भी नहीं देता, यानी कि संविधान में इस तरह का कोई भी प्रावधान नहीं है कि धर्म परिवर्तन को लेकर कोई बात हो। तो ऐसा नहीं है, उसने केवल कहा कि सम्मान या मानना मतलब होता है कि किसी भी चीज़ का सम्मान करना। जैसे मैं कहूँ कि मैं सिख धर्म को अच्छा मानता हूँ, लेकिन मैं सिख धर्म परिवर्तन करूँ तो वो संविधान में बिल्कुल भी नहीं है। तो आर्टिकल 25 का मतलब ये है। आर्टिकल 26, आर्टिकल धार्मिक कार्यों के प्रतिबंध की स्वतंत्रता। व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना, पोषण करने, विधि सम्मत संपत्ति के अर्जन, स्वामित्व का प्रशासन का अधिकार है। आर्टिकल 27, किसी भी व्यक्ति को ऐसा कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा आर्थिक संप्रदाय उन्नति पोषण व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई। ऐसा कुछ नहीं है, मतलब इसमें भी। आर्टिकल 28 भी पढ़ने लायक ही है। 29 भी ये कि आप क्या करेंगे सबके लिए क्या है शिक्षा का। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है और केवल भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर किसी भी सरकारी शैक्षिक संस्था में प्रवेश नहीं रोका जाएगा। यानी कोई किसी भी, हमारे अंदर कितनी भाषाएं हैं हमारे पास में, 22 भाषाएं, और इन 22 भाषाओं के आधार पर हमें किसी भी चीज़ के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। कि कहूँ कि मैं क्या है कि यूपी में अपनी क्या चलती है हिंदी, और यहाँ पर यदि कोई टीचर आ जाए तेलुगु का, तो क्या उसको नहीं रखा जाएगा? नहीं रखा जाएगा उसके अंतर्गत। तो ये चीज़ है बस, और कुछ नहीं है। 30वां शिक्षा से हो गया। आर्टिकल 32 समझेंगे ध्यान से, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। पहली बात तो ये है कि भीमराव अम्बेडकर ने से क्या कहा, संविधान की आत्मा ही आगे देखो, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। और अनुच्छेद 29 के अंतर्गत ध्यान रखना कितनी तरह की रिट जारी की जाती है, सर्वोच्च न्यायालय 5 तरह की रिट जारी की जाती है। आर्टिकल 32 है क्या, मैं आपको यहाँ समझा दूँ। आर्टिकल 32, आर्टिकल 32 क्या है, यदि मौलिक अधिकारों का हनन हो, मौलिक अधिकार से क्या है संबंधित है, यदि मौलिक अधिकार का किसी भी तरह से क्या हो रहा हो, हनन हो रहा हो, तो हम सीधे कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट। सीधे कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 32 ही कहता है कि किसके द्वारा, कि 5 तरह की क्या की जाएगी, रिट मिलेगी। 5 तरह की रिट है जिसके द्वारा हम डायरेक्ट कहाँ पहुँच सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट। डायरेक्ट जो सुनवाई होगी कहाँ पर होगी, सुप्रीम कोर्ट में। नहीं तो सीधा प्रोसेसर है, यदि आपने कहीं भी कुछ भी करा तो उसके लिए थाना, थाने के बाद क्या है जिला कोर्ट, जिला कोर्ट के बाद राज्य कोर्ट, राज्य कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट। तो ऐसे करते हुए चलेंगे। लेकिन डायरेक्ट यदि मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आर्टिकल 32 के तहत हम 5 तरह की रिट जारी कर सकते हैं, और उनके तहत हम सीधे कहाँ पहुँच सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय पहुँच सकते हैं। ठीक है भाई, अब पढ़ेंगे ध्यान से। तो इसमें क्या है, 5 तरह की रिट जारी की जाती है। ठीक है, पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, फिर है परमादेश, फिर क्या है उत्प्रेषण, फिर उसके बाद है प्रतिषेध, और पांचवा अधिकार प्रत्यलेख। तो ये सब चीजें क्या है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है, यदि इसमें लिख रखा है उस व्यक्ति की प्रार्थना पत्र जारी किया जाता है जो समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। कुछ व्यक्तियों क्या है अवैध रूप से बंदी बनाया जाता है, तो उसके लिए है। यदि ऐसा लगे कि इसको अवैध रूप से बंदी बनाया गया है तो उसे कहाँ पहुँचाया जाएगा, सीधा अधिकारी के पास। और आदेश उसे पदाधिकारी क्या आदेश देगा कि इसको निश्चित जहाँ से आप लाए वहीं पे इसको क्या कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए। तो ऐसा करने का क्या है, उसका है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, ध्यान रखना। बंदी प्रत्यक्षीकरण। फिर देखें परमादेश। परमादेश है परम आदेश, है ना, परम आदेश।
का लेख उस समय जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता, यानी कि वो क्या है, गलत प्रयोग कर रहा अपनी पावर का। इस प्रकार के आज्ञा पत्र के आधार पर पदाधिकारी को उसके कर्तव्य का पालन करने का आदेश दिया जाता है। यानी कोई अपने क्या है, मनमानी कर रहा हो, अपने अधिकार का क्या कर रहा हो, पूरी तरह से मनमानी कर रहा हो, तो ऐसे के लिए क्या, कौन सा आदेश जारी होता है, तो वो होता है परमादेश, किसी भी पदाधिकारी के लिए। प्रतिषेध लेखन, यह आज्ञा पत्र सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालयों तथा अर्ध न्यायिक न्यायालयों को जारी करते हुए आदेश दिया जाता है कि इस मामले में अपने यहाँ कार्यवाही न करे, क्योंकि यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर है। यदि मैं कहूँ कि सीधी बात करूँ, एक क्या है, जिला कोर्ट है। जिला कोर्ट ने क्या कर दिया, आजीवन कारावास बोल दिया जावे यदि, तो आजीवन कारावास का जो देने का जो दंड है, वो किसको है, वो ध्यान रखना, वो किसका है, राज्य की कोर्ट को, यानी कि उच्च न्यायालय को। और दे कौन रहा है, जिला कोर्ट। तो ऐसे में क्या करेगा, ऊपर वाली कोर्ट क्या है, निचली वाली कोर्ट को क्या करेगा भाई, इस चीज को बताएगा, ठीक है। उत्प्रेषण, इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों में यह निर्देश दिया जाए कि वह अपने पास लंबित मुकदमे को न्याय निर्णय के लिए उसे वरिष्ठ न्यायालय भेजे, यानी कि ये कोर्ट किसको भेजे, इस कोर्ट को भेजे, ठीक है। ये सारा का सारा मैटर है इसको लेकर। अधिकार पक्ष लेखन, ये पढ़ें। जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसके रूप में कार्य करने का उसे वैधानिक रूप से अधिकार नहीं है, तो न्यायालय अधिकार परीक्षा के आदेश के द्वारा उस व्यक्ति को पूछता है कि वह किस अधिकार से कार्य कर रहा है, और जब तक इस बात का संतोषजनक उत्तर नहीं देता वह कार्य नहीं कर सकता, है ना, ध्यान रखना। कोई भी कार्य करेगा आदमी तो उसके लिए उसके योग्य होना चाहिए। यदि वह उसके योग्य नहीं है और कार्य कर रहा है तो उसके लिए क्या है, रिट जारी हो सकती है। जैसे कि मैं कहूँ कि कोई व्यक्ति गांव या शहर में क्या है, मनमाने ढंग से कार्य कर रहा हो या अपने तरीके से कार्य कराता हो, जबकि गांव में किसका काम होता है कार्य कराने, प्रधान का। और यदि कस्बे की बात करूँ तो चेयरमैन का। उससे अलग कोई आदमी उसी कार्य को क्या है, कर रहा हो, तो आप समझ सकते हैं, तो उसके लिए ऐसा कुछ किया जा सकता है, ठीक है भाई। तो मौलिक अधिकारों में संशोधन है, इस संशोधन की लिस्ट है पूरी की पूरी, हमें इसका कुछ नहीं करना। हमें तो केवल आर्टिकल 32 तक के 5 अधिकारों का ध्यान रखना था। ये सब देख ले, मैं आप ध्यान से पढ़ ले मैं एक बार, ठीक है भाई।